उन्होंने अपने मुंह से कह दिया खुद कि मैं तो प्लेबॉय था। हर एक को पता है कि खान साहब का जो सबसे ज्यादा शौक था वो क्या था। अगर आपने इस पार्टी में सर्वाइव करना है तो आप अपने मुंह पे टेप बांध के रखें। आइला मलिक के साथ कुछ ऑडियोज भी लीक हुई हैं मैडम। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तो अब आपके तो अब सामने आई है, हमें तो उस वक्त भी पता था। मैडम रेहाम खान ने क्यों छोड़ के गए थे? कॉल रेहाम खान के उनकी डिवोर्स जो थी वो पिंकी पीरनी ने करवाई थी। परवेज इलाही साहब की जो अब नई शादी थी इनके कहने से हुई थी। शादी हुई है खान साहब की बुशरा साहिबा के साथ। खान साहब उनके साथ एक लिविंग रिलेशन भी है उनका, जो मियां बीवी का होता है कि नहीं? वो सीन कोई वो सीन नहीं है। सारे जितने भी लीडरान है ना मुसल्ले पे बैठ जाए जाके क्योंकि जो आपको लगता है हरीम शाह ने तो इनको नहीं बख्शना। हरीम शाह तुन के रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पायनियर में थी। उन्होंने तकरीबन 15 से 20 साल अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए और फिर कुछ उनके साथ कुछ वहाँ पर ऐसे मामला हुए कि उनको वो अपनी जो है वो जमात छोड़नी पड़ी, जिनके लिए इन्होंने खून पसीना एक बहाया। अब ये PMLN के अंदर ज्वाइन कर चुकी हैं और वहाँ पे एज जो है सीनियर मेंबर के तौर पर वहाँ पे काम कर रही हैं। तो मैडम से कुछ बात करूँगा मैं कि इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब को जितनी करीबी ये जानती हैं, कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आजकल जो एक टॉपिक जो है वो हर जगह पे ज़िनत बना हुआ है, वो है एक टिकटॉकर है हरीम शाह। उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस वायरल हुई हैं और जब से वो वीडियोस वायरल हुई हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ वीडियोस इमरान खान के साथ भी आएंगी और जो इमरान खान को फंसाया जा रहा है आने वाले वक्त में उनको फंसाया जाएगा। तो आप सबसे पहले आज हम बात करेंगे खान साहब के करैक्टर के ऊपर, क्योंकि आप उनके पास रही हैं, आपने उनके करैक्टर्स को देखा है, वो किस तरह लड़कियों को या औरतों को या अपने जो वर्कर्स के साथ वो बिहेव करते हैं। तो आप हमें वो भी बताएंगी। तो आप ये बताएं सबसे पहले खान साहब का करैक्टर कैसा है? देखिए, एक दो आपने टिकटॉक की वीडियो की बात की है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये हर वक्त जो है ये सोशल मीडिया का जो इनका, मैं तो माफिया ही कहूँगी, ये किसी की इज्जत का तो इनको ख्याल होता नहीं। आप अगर कभी मेरे ट्विटर के नीचे जाएं तो जो कमेंट्स हैं, मैं तो खैर पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ें तो आप सोचें कि माँ बहन की गालियाँ ये लोग देते हैं और किसी की पगड़ी उछालना, इज्जत उछालना, उसके लिए गाली गलौज करना जो है ना, इनका तुर्रा इम्तियाज़ है, इनको शाबाशी मिलती है। तो ये शाबाशी ज़ाहिर है लीडरशिप से मिलती है, और जब लीडरशिप इस चीज़ को इनकरेज करे और शय दे तो फिर तो जो ये बैठे होते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स, ये तो और टारज़न बन जाते हैं। तो आपने मुझे खान साहब के कैरेक्टर के मुतालिक पूछा। देखिए, मैंने क्या उनके कैरेक्टर के मुतालिक कहना है। उन्होंने अपने मुंह से कह दिया खुद कि मैं तो प्लेबॉय था। लेकिन वो था और अब है, मैं अच्छा, उनकी अब ऑडियो भी जो लीक हुई है। नहीं अब था तो फिर उसके बाद अगर वो बदल गए हैं तो वल्लाह आलम, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उनकी जो पहली जो ज़िंदगी है, उनकी किताबें भी आप पढ़ लें, आप उनकी बातें भी सुन लें, तो वो एक तरह से हर एक को पता है कि खान साहब का जो सबसे ज़्यादा शौक था वो क्या था। बहरहाल देखें, एक जो होता है ना पब्लिक फिगर, वो उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है ना, वो बिल्कुल उसकी अपनी नहीं होती। उसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो भी पब्लिक की हो जाती है। आपने बिल क्लिंटन का मैं आपको देती हूँ, उसका जब स्कैंडल सामने आया था मोनिका लेविंस्की बिल्कुल का, मोनिका। क्या बना था उसके साथ, ठीक है? क्योंकि उस माशरे में वो कहते हैं कि आपने ये झूठ क्यों बोला और इस तरह की आपने जो बात की, ये हमारे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ जाती है, और ये वो अमेरिकन जो कौम है वो नहीं बर्दाश्त करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो हमारा ख़ास तौर पे जो यूथ है, जो खान साहब को बहुत आइडियलाइज़ करता है और समझता है कि जी ये बिल्कुल हमारे जो है ये रोल मॉडल हैं, तो उनके लिए तो प्लेबॉय बनना जो है वो भी बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ हो गया। हम के हमारे लीडर ऐसे थे और वो तो अब सारे कहते हैं चलो जी हम भी 8-10 लड़कियों के साथ अफेयर चला लें, 8-10 के साथ कुछ मतलब हल्ला गुला कर लें, तो हम और तीसमार खान बन जाएंगे। तो उनके लिए तो ये एक जो है ना ये प्लस पॉइंट और क्रेडिट की बात होगी, क्योंकि जो लीडर करता है जाहिर है उसके जो फॉलोअर्स हैं वो आंखें बंद करके वो भी उसी तरह उनको कॉपी करते हैं।
तो बात सारी ये है कि खान साहब को जब वो सियासत में आए थे तो उनको समझ जाना चाहिए था कि मैं पहले जो मर्जी करता रहूं, वो मेरा जाती फेल था, लेकिन अब वो लेकिन अब अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो पब्लिक डोमेन में आ सकता है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी में हो जाता हूँ। मैं भी जो अपनी जाती जिंदगी में करती हूँ, मुझे बहुत एहतियात के साथ चलना है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमें देख के फॉलो भी करते हैं। बेशक ऐसे ही। और अगर हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वो फिर अच्छे को फॉलो करेंगे, और अगर हम कोई और तरीके का एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वो उसको अच्छा फॉलो उस्मा करेंगे। साहिबा, जब खान साहब ने डी चौंक में प्रोटेस्ट दिया था तकरीबन 140 कुछ ऐसे कुछ 40 से कुछ अबव दिन के ऊपर, तो कुछ वीडियो जो तब पीएमएल चैनल से कुछ तस्वीरें वायरल होती थी जिसमें खान साहब को बताया था कंटेनर में फलां लड़की गई है, फलां चीज़ गई है, तो इस चीज़ में कोई सदाकत थी क्या? खान साहब कुछ था इसके बारे में भी को बताया जरा। आप मुझसे ये क्यों बातें पूछ रहे हैं? नहीं, आप आयशा गुलाले से क्यों नहीं जाके पूछते? आप उससे पूछे ना। उसने तो वो तो पब्लिकली उसने कहा है कि जी मुझे बहुत सख्त हरासा किया गया था, और मेरे साथ जो थे बहुत जो एक किस्म से मैं तो कहूँगी कि उसने एक इल्ज़ाम तराशी तो नहीं की थी। वो उसने कहा था जी आप इनका फ़ोन देख लें, उसका फोरेंसिक कराएं, वो सारे आपको मैसेजेस बीच में से मिल नहीं, जाएंगे। आप किसी इंसिडेंट की आई विटनेस हैं कि आपने देखा और आपने खान साहब को कहा खान साहब नहीं, आप लीडर हैं जनाब, आप उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, आप इय्या का नाबुद व इय्या का नस्ताइन कहते हैं, तो आप ये काम ना करें। आप इसे समझाया हो? अच्छा, आपने मुझसे तो ये सवाल किया है, बाकी जो तमाम लोग पीटीआई में ख़ास तौर पे जो लीडरशिप है, उनसे कभी आपने ये सवाल किया है? उनको सांप सूंघ जाएगा। आपको नहीं पता कि इस पार्टी में कंप्लीट डिक्टेटरशिप है, वन मैन शो है। अगर आपने इस पार्टी, अब खैर टू हो गए, अगर आपने इस पार्टी में सर्वाइव करना है तो आप अपने मुंह पे टेप बांध के रखें, दिमाग अपना बंद कर लें, कान अपने बंद कर लें, और जो इमरान खान कहते हैं उसको आप आंखें बंद करके उसको फॉलो करें। और अब तो मुर्शिद भी आ गई हैं। अब मुर्शिद जो है वो उनसे भी एक कदम ऊपर उनका रुतबा है, तो मुर्शिद जिस पे टिक लगा लें वो ज़बरदस्त उसको जनाब पोजीशन मिल जाती है, और जिस पे वो कांटा लगा दें वो फारिग है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए आप क्या समझते हैं कि कोई खान साहब के सामने मुंह खोलने की जुर्रत कर सकता है? नहीं यानी कर देखते सकता। सब लोग हैं कि लेकिन खान ना साहब देखिए, क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे। जीनत अमान से शुरू हो जाएं, और मतलब आप बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने जो यहाँ पे पाकिस्तान भी बाद में आई थी, जो कि बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड थी खान साहब से शादी करने में। आयला मलिक थी, बहुत सीरियसली वो इंटरेस्टेड थी, और बड़ा हम देखते थे कि उनको, मैं नईमुल हक से पूछती थी ना, मैंने कहा ये आयला मलिक का क्या मामला है? ये इलेक्शन से पहले की बात है। लेकिन आयला मलिक के साथ उनकी कुछ ऑडियोज भी लीक हुई हैं मैडम। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तो अब आपके तो अब सामने आई है, अच्छा जी। हमें तो उस वक्त भी पता था। तो मैंने नईमुल हक साहब से कहा ये इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट आयला मलिक, वो अपने कागजों की स्क्रूटनी के लिए जब जा रही है तो शाह महमूद उसको जनाब स्कॉट करके ले जा रहे हैं, और सारी लीडरशिप जो है वो स्टैंड टू है। तो ये क्या मतलब है कि क्या कहता है कि सम पीपल आर मोर स्पेशल देन अदर्स, ये नईम साहब ने ये कहा। नईम साहब ने कहा। और मुझे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये कुछ आयला मलिक की एक मेड हैं जो कि काम करती हैं किसी एजेंसी के लिए, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, और अब हमने पूरी कोशिश की है कि ये बाहर ना आए, निकले ना। तो ये ऑडियोज उस ज़माने की चल रही हैं और सामने अब आई हैं। क्या खान साहब उनके साथ तो उसमें आपने बातें सुनी है ना जो हो रही, मैडम वो तो तो बड़ी मेरी बात सुनिए, मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं? देखिए मैडम, क्या खान देखिए साहब, हमारी भी जाती जिंदगी है, जो कुछ भी है, लेकिन बहुत एहतियात आपको करनी चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और ये इसके नताइज भी आगे आ खान साहब सकते क्या हैं। उनके साथ फिजिकल रिलेशन में भी रहे हैं आयला मलिक के साथ? आपने उनकी वो ऑडियो लीक नहीं ऑडियो से तो सुनी? लग रहा है कि वो शायद खान साहब एक जैसे एक नौजवान लड़का अपनी लड़की के साथ रोमांटिक बातें कर रहा है, हमें तो बहुत नहीं, लगा, नहीं, लेकिन नहीं, फिर आपने सही इतना गौर से सुनी नहीं, दोबारा घर जाके सुने। यानी कि खान साहब रह चुके हुए हैं। आप दोबारा सुने उसको जाके, आपको सब पता चल जाएगा। तो मैडम फिर आपके मुताबिक जब खान साहब पब्लिकली लोगों के सामने आते हैं तो वो तो बड़ा इवन क्या मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, तो वो या का नाबुदु या का नस्ताइन हमेशा कहते हैं जी मैं वजू की हालत में हूँ, मैं ये हूँ, मैं औरतों को कहता हूँ कि जनाब आप इस तरह करें इस तरह। तो क्या किन के कहने पे करते हैं? कौन उनको आगे जो है टेम कर रहा है, जो कौन उनको चला रहा है, जिनकी वो बातें वो बोलते हैं फिर आगे? देखें, ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है
कि आप मज़हब को या मज़हब कार्ड को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करें। ये बड़े रियासत मदीना की वो बात करते थे। तो आप बताएं ना कि जो उनके कौलो फ़ेल में आपको तज़ाद नज़र आता है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, सुबह कुछ कहते हैं रात को बदल के कुछ और कहते हैं। कौलो फ़ेल में है ना तज़ाद ये, ठीक है। और फिर आप ऐसी चीज़ें कहें कि जी एक औरत जो कपड़े पहनती है उसका कसूर है अगर वो रेप होती है, और मर्द तो होते ही ऐसे हैं। और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो जो मोटरवे का किस्सा हुआ था, बिल्कुल। आप मतलब आपके सामने है सारा कुछ। तो ये चीज़ें जो हैं, यानी कि औरत जो है उसको आप एक जगह तो कहते हैं कि जी हमारे ये फ्रंट फेस है, दूसरी जगह आप उसको 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 जब उसके मतलब बात करते हैं तो लगता है शायद वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल वो एक बंद कमरे के अंदर है और वो बाहर नहीं। तो ये मेरे ख्याल में कुछ तो खान साहब ने इस्तेमाल किया मज़हब, जो कि सबके सामने है, और जिसमें लोगों को गद्दार का, लोगों को शिर्क का के फतवे लगाए उन्होंने कि जो मेरे साथ नहीं होगा कब्र में भी जाके उसे हिसाब लिया जाएगा। तो ये बातें जो हैं गलत हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ा जो एक बढ़ावा आया है वो मुर्शिद साहिबा की वजह से आया है, क्योंकि वो तो उन्होंने तो इमरान खान को काबू ही रिलीजन कार्ड से किया है। क्योंकि जब ये जाया करते थे, जब ये पिंकी पीरनी थी तो ये जाया करते थे, और ओन चौधरी की आपने सारी वो सुन ली होंगी जो उनकी सारी बातें हैं। मैडम ओन साहब ने तो ये भी कहा कि पिंकी पीरनी ने पहले ये कहा था, सॉरी मैंने मेरे मुंह से निकल गया, उनकी जो बुशरा नहीं घबराए ना, नहीं घबराए नहीं मैडम, नहीं घबराए ना। देखें, पिंकी पीरनी जो थी उनका एक्चुअल नाम था, उनके सारे जो मुरीद थे वो इस नाम से उनको पुकारते थे। लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि आप तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि खान साहब को इसमें बुरा क्या लगता है, ये तो उनका नाम था। अच्छा जी, पहले उन्होंने बुशरा साहब और अभी भी अगर आप उनका आईडी कार्ड देख लें तो उसमें बुशरा मानिका लिखा हुआ है, उसमें बुशरा इमरान खान नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल मैडम, बुशरा मानिका ने बकौल आपके, उन्होंने सबसे पहले खान साहब को अपनी बेटी का रिश्ता दिया, लेकिन कहते हैं खान साहब ने वो बेटी अब का आप ये देखें, बेटी का, बहन का, फलाने का, फिर अपने मियाँ को की शादी करा दी अपनी बेटी की दोस्त के साथ, फिर जुल्फी की शादी करा दी किसी और के साथ। तो ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल क्या चल रहा था? ये रियासत मदीना में ये काम होते थे? आप मुझे बताएं। बिल्कुल, या ऐसे ऐसे तमाशे होते थे? तो ये मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक बात है। लोगों को, हम सब मुसलमान हैं और ये समझ आ जानी चाहिए लोगों को कि ऐसे हरगिज नहीं करना चाहिए। हमने भी जाके अल्लाह ताला को जवाब दिया। मैम रेहाम खान इन्हें क्यों छोड़ के गए थे? क्या फिजिकल कुछ मसला था इनके खान साहब के साथ, या बकौल रेहाम खान के उनकी डिवोर्स जो थी वो पिंकी पीरनी ने करवाई थी, क्योंकि ये एक पूरा नेटवर्क और गैंग था। क्योंकि इसमें बेनिफिशरी सारे बुशरा मानिका के, उसके सारी बच्चे जो हैं बेंटले से लाते हैं, अरबा रुपए उनके पास आ गए हैं। तो सारे ख़ानदान, फरा, गोगी, गुजर, इन ये पूरा एक नेटवर्क था। उन्होंने खान साहब को फंसाना था और फंसाया शादी करके। और ये भी सुनने में आता है कि जो परवेज़ इलाही साहब की जो नई शादी थी वो भी इनके कहने से हुई थी, कि उन्होंने कहा था कि अगर परवेज़ इलाही को काबू करना है तो उसकी शादी करवा दो किसी से, तो फिर वो काबू में आ जाएंगे। यानी कि तमाम चीजें जो प्रॉपर प्लानिंग ये चीजें मैं नहीं कह रही हूँ, ये ज़बान ज़दे आम है। ये बहुत सारे लोग जो विटनेस हैं इस चीज के, ये वो लोग कहते हैं। अच्छा, आप फिर देखें ना, जब ये शादी हो गई तो इमरान खान को तो यकीन दिला दिया कि आप पीएम बनेंगे तब आप इद्दत खत्म होने से पहले मुझसे निकाह करें। और फिर ओन चौधरी ने खुद बताया हमें कि जब ये हाफिज सईद ने कहा कि ये किस तरह से होगा, तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर से हुक्म आया है और ऊपर का हुक्म तो आप टाल नहीं सकते। मैडम आप ये बताएं, सबसे ये जो इनकी शादी हुई है खान साहब की बुशरा साहिबा के साथ, ये जस्ट जो है आप पीरी फकीरी कह रहे हैं इसलिए हुई है कि खान साहब उनके साथ एक लिविंग रिलेशन भी है उनका, जो मियाँ बीवी का होता है, कि नहीं वो सीन? कोई वो सीन नहीं है, कुछ बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं मैरिज थी, जो कि लूट मार का बाजार गर्म करना था। पंजाब का बेड़ा गर्क कर गए सारे ये लोग, और हर चीज़ का जो कमीशन है वो बनी गाला जाता था। तो इसमें मुझे नहीं मालूम कि खान साहब की भी अक्ल पे क्या पर्दा पड़ गया था कि वो, लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी है। जब अगर मलिक रियाज की जो फाइलें साइन हंस करके करते थे, जो बुशरा मानिका, मुझे एक MNA से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने
अपने मुंह से मुझे बताया कि ये जो मलिक रियाज के 1.90 मिलियन पाउंड्स का जब ये किस्सा चल रहा था, और इनके कोई काम रुके हुए थे, इनके दफ्तर जो थे वो सील कर दिए गए थे, तो वो एमएनए ने कहा कि जी मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मैं नहीं साइन करवा सक रहा हूँ खान साहब से। तो आप ऐसा करें, उनकी घरवाली के थ्रू अगर करवा सकते हैं तो करवा लें। आप यकीन करें वो फाइल अगले दिन साइन होके तो उनके दफ्तर भी खुल गए थे, उनके अकाउंट में पैसे भी, हर चीज हो गई थी उनकी। यानी आपके मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी साहब बुशरा साहब से रब्ता करते तो शायद कश्मीर भी उनके हवाले कर देते। इतनी पावर है इनके अंदर, इतनी पावर थी इनमें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जनाब वो लोग तो थक हार गए थे, हमारी बुशरा साहबा ने मनाया और खान साहब ने फाइन कर आपके दिया। सामने है सारा कुछ। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ, ये तो सबको पता है ऑलरेडी, ये तो एक कॉमन नॉलेज है अब सबके पास। और फिर अपने देखे ना अरसलान बेटे वाली ऑडियो, ये मुकाफाते अमल भी है। मुझे इन्होंने ऑडियो लीक पे सजा दी थी, ठीक है, अब खुद भुगते हैं अपनी ऑडियो लीक। मैडम रेहाम खान हो गई, जमाइमा हो गई और बुशरा, ये तो वो है जो हमें पब्लिकली पता है और तमाम आवाम को भी पता है कि खान साहब के साथ जिंदगी में ये लोग आए हैं। आपने ऑफ स्क्रीन जो हम लोगों को नहीं पता कितने अफेयर्स देखे हैं खान साहब के, अपनी जितनी भी लाइफ आपकी गुजरी है उनके साथ। तो मेरे से पूछ के तो नहीं अंदाजन आपको नजर आया। लेकिन देखें वो चूंकि एक हीरो थे लोगों के, लड़कियां जो थी बहुत अट्रैक्ट होती थी उनसे, लड़कियां जो है उन पे गिरती थी। आपने देखा होगा कि बकायदा आपने देखा नहीं जो आप ये सोशल मीडिया पे जिस तरह से लड़कियों के रिस्पॉन्स होते हैं, लड़कियों के भी और नानियों और दादियों के भी जो रिस्पॉन्स होते हैं, आपने खुद देखा हो अपनी लाइफ में कि आप खान साहब जब आप थे इस पॉलिटिकल अपने करियर में आया तब भी खान साहब जो उनका नारा था वो लगाया और फिर भी औरतें उनकी तरफ माइल थी और खान साहब भी उनको एक्सेप्ट करते थे। हम बगाहे सुनते थे ऐसी बातें, लेकिन हमारी तो कोई मजाल थी ना। देखें हम तो सियासी वर्कर थे, हमें उनकी जाती जिंदगी से क्या लेना देना था, हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। हम तो एक कॉज के लिए उनके साथ जुड़े थे। और जब वहां पे बिल्कुल हमारा एक उन्होंने इत्मीनान को पाश किया और ये हमने देखा कि वो जो हम जिस चीज में हम बिलीव करते थे वो तो एक ग्रैंड धोखा था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनकी कोई जाती जिंदगी के फेल की वजह से उनको नहीं छोड़ा। खान साहब की हुकूमत में हरीम शाह, लेकिन अगर कोई अभी वीडियो आए या कोई ऑडियो आए तो फिर जिम्मेदारी तो खान साहब की है ना जी। उनको पहले सोचना चाहिए था करने से कि ये भी हो सकता है। खान साहब की हुकूमत में हरीम शाह असेंबलियों के दरवाजे पे टांगे मार दी। क्या खान साहब से कुछ मिलके गई थी पहले, एक रात पहले कि मैं काम करूंगी? फवाद चौधरी की वीडियो भी सुना उनके पास है, शेख रशीद के पास, शेख रशीद के साथ वीडियो कॉल है उनके पास। फिर तो ये आप क्या फिर तो ये सारे जितने भी लीडरान है ना मुसल्ले पे बैठ जाएं जाके क्योंकि आपको लगता है हरीम शाह ने तो इनको नहीं बख्शना। अच्छा आपको क्योंकि वो तो देखें वो तो टिकटॉकर है और उसने तो अपनी जो शोहरत थी इसकी वजह से पाई है। अभी वो पीछे मैं उसको एक पढ़ रही थी कि जी वो मेरी वो जो तस्वीरें थी वो गैर मुनासिब, वो मेरी दोस्तों ने चोरी की मेरे मोबाइल से और उनको। आपको क्या लगता है कि खान साहब की कोई वीडियो है या फवाद चौधरी की कोई है या किसी और सियासतदान की है तो क्या वो भी मंजर आम पे आएगी? अगर हरीम शाह कह रही है तो फिर आप इस पे यकीन कर लेंगे ये सच है। हरीम शाह ने अब करंट नहीं क्या, पहले उनके आप हमें देखा शेख रशीद के साथ वीडियो कॉल कर रही थी वो, अब उनके मुताबिक उसने तो बड़े बड़े लोगों को मुसीबत में फंसाया है, बड़े बड़े लोगों को मुसीबत में फंसाया है। वो चौहान के साथ नहीं उसने आगे कर दी थी, बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी वो कहीं बैठी होती थी कभी वो कहीं बैठी थी और वो तो मतलब है कि है ही वो उसका कैरेक्टर जो है वो इसी तरह का है कि वो छोड़ती नहीं है किसी को और वो पैसे बनाती है। और वहां लंदन जाके उसने नहीं अपना दिखाया कि ले ये देखें जी मैं FIA के थ्रू इतने 1000 पाउंड लेके आ गई, मुझे तो पकड़ ही नहीं सके। आपको लगता है कि उसको तो शौक है इससे भी काम करने का? आपको लगता है कि खान साहब की या इनकी कोई वीडियो उसके पास मौजूद होंगे? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, वो हो सकता है ना। और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ खान साहब को फवाद चौधरी को मुसल्ले पे बैठ जाना चाहिए या बुशरा बीबी को बोलना चाहिए कि बैठ के कोई अमल शुरू कर दें ताकि इनकी जान बच जाए सारों की। जी बहुत शुक्रिया मैडम आपका, जनाब आपने वो बातें बताई जो आम लोग नहीं जानते। नाज़रीन, उस्मा कारदार साहबा से हमने इंटरव्यू का मकसद ये था कि खान साहब के बारे में पूछा जाए और वो तमाम सवाल पूछे जो आप लोग नहीं जानते। तो मैडम ने बता दी है, अगर तो
हरीम शाह के पास खान साहब की वीडियो है या फवाद चौधरी की वीडियो है या किसी और सियासतदान की वीडियो है, तो उन तमाम सियासतदानों को मसले पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हरीम शाह नई बाज आने वाली, उसने वक्तन फवक्तन जो है वीडियो जो है वायरल कर देनी है। मैडम अगर खान साहब की कोई वीडियो आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर तो कहेंगे वो तो फेक है या कुछ है, तो क्या फिर आप क्या समझती हैं वो चीज़ फेक होगी? आपको आयला मलक के ऊपर तो आपने कह दिया वो ओरिजिनल 100% आपने ठप्पा लगा दिया है, क्योंकि नहीं आपके नहीं होते हुए ठप्पा बात। नहीं, देखें देखें बात सारी ये है कि अगर खान साहब समझते हैं कि ये फेक है और उनके फॉलोअर्स समझते हैं फेक है तो फोरेंसिक कराएं, और अगर उनको यहाँ पे यकीन नहीं है कि सही फोरेंसिक होगा तो जमाइमा को भेज दे, वो इंग्लैंड से करा दे, या अमेरिका में उनके इतने सपोर्टर्स हैं वो वहां से फोरेंसिक करा ले और कई अवाम को कि भाई ये देखें ये तो सारा फेक था। अगर अब वो नहीं फोरेंसिक कराएंगे, बाकियों ने तो करा लिया फोरेंसिक, बाकी आपका ख्याल है कि बाकी लोगों ने फोरेंसिक नहीं कराया? बिल्कुल। तो अगर खान साहब समझते हैं कि वो मासूम हैं और ये सारी चीजें फेक उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है तो फोरेंसिक कराना बहुत जरूरी है। ऐसी मैडम आखिर में करीम शाह के लिए कोई पैगाम दे देना आप क्योंकि उसने तो सबको नंगा कर दिया। हरीम शाह तुन के रखो। जी नाज़रीन के साथ ही अपने मेजबान इंतज़ार बैठ कर हमारी मेहमान उस्मा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।